वंदन। आज के इस कार्यक्रम में विराजमान सभी मंचासीन अतिथिगण और इस प्रांगण में विराजमान सभी विद्यार्थीगण और पधारे हुए आसपास के सम्मानित नागरिक, आज का ये कार्यक्रम कई मायने रखता है। इस कार्यक्रम की जो गतिविधियां हुई है उसी से ही इस कार्यक्रम क्या है, क्या हो रहा है वो समझ में आ जाता है। यानी कि इसका नाम ही है वार्षिकोत्सव, साथ में प्रतिभा सम्मान समारोह, पुरस्कार वितरण और भामाशाह सम्मान समारोह, इन सभी को मिला के एक कार्यक्रम रखा गया है, वो जो वार्षिकोत्सव अपन कहते हैं। यानी कि विद्यालय की जो साल भर की जो गतिविधियां हो रही है, चाहे शैक्षणिक गतिविधि हो चाहे अन्य कोई खेलकूद की गतिविधि हो, उसको अपने सामने प्रस्तुत करना। तो वो प्रस्तुतियां आप में से ही हमारे जो प्यारे छात्र छात्रा हैं उन्होंने आपके सामने सारी प्रस्तुतियां दी। उसके साथ ही जो माला पहना रखी है उससे मुझे लग रहा है कि विदाई समारोह भी साथ में हो गया है। यानी कि सारे कार्यक्रम एक साथ, वही है वार्षिकोत्सव। तो इसी कार्यक्रम में आप सभी यहाँ विराजमान हैं और आज के इस कार्यक्रम में मेरे को यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, उसके लिए इस विद्यालय परिवार और सभी आयोजनकर्ताओं का सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सबसे पहले मैं मेरी ही बात से शुरुआत करते हुए आगे आप कैसे बढ़ सकते हैं और अपन इस विद्यार्थी जीवन में जो अपना एक लक्ष्य होता है उसको कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में बहुत छोटी सी बात रखूंगा। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, परंतु जब तक बात करेंगे आप शांतिपूर्ण सुनेंगे, ठीक है। मैं भी आपकी तरह एक छोटे से गांव से निकला और आपकी तरह ऐसी स्कूल में पढ़ते हुए आज आपके सामने बैठने का जो अवसर मिला वो आप में से एक स्टूडेंट है। यानी कि कोई ऐसी प्रतिभा में अलग से नहीं हो जिसके माँ बाप मतलब ऐसी में बैठते हो या बड़ी बड़ी हवेलियों में वहाँ पर जन्म लिया हो और आगे बढ़ा हो। मैं भी आपकी तरह गांव में एक जो मेहनत का यानी खेतों में काम करते हुए मजदूर माता पिता की संतान है और आपकी तरह जो हमारी सरकारी स्कूल जिसको अपन कहते हैं उसी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, वहीं से मेहनत करते हुए और आपकी तरह एक सामान्य स्टूडेंट रहा हूँ। ये भी नहीं कि 100%, 99%, 91%, मतलब मैं 70 से लेके 80% का एक सामान्य स्टूडेंट की तरह ही रहा हूँ। परंतु उसके पीछे जो सफलता थी उसका राज था वो था मेहनत, कि आप क्या मेहनत कर रहे हैं और आपका आत्मविश्वास क्या कहता है। यानी कि उस मेहनत यानी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप प्रयास क्या कर रहे हैं, कौन सा रास्ता चूज कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हो, कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हो। सभी स्कूल में जो पढ़ाने वाले वो सेम होते हैं, जो पढ़ाया जाता है वो मटेरियल सेम होता है, परंतु अपन क्या पढ़ते हैं वो महत्वपूर्ण होता है। तो आप भी जो यहाँ सभी विराजमान है विद्यार्थी के रूप में, वो इसी स्कूल में आ रहे हैं। आपको जो पढ़ाया जाता है वो सिटी के स्कूल है, उसमें भी वही चीज बताई जाती है, बट उसमें यही है कि अपन यहाँ पर मेहनत करते हैं, अपने को परिस्थितियां पता है कि आसपास की अपनी क्या परिस्थितियां हैं, अपन किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। अपन यहाँ पर बॉर्डर एरिया में आते हैं तो यहाँ की जो भी भौगोलिक स्थितियां हैं उसमें भी अपने को जूझना पड़ता है। यहाँ की जो भी एक सामाजिक प्रथा है उनसे भी अपने को जूझना पड़ता है। तो उन सभी का सामना करते हुए अपने को आगे बढ़ना है। और वैसे भी अपन जिस स्थान पे बैठे हैं वहाँ तो कई प्रतिभाएं आगे निकली है, तो उस एरिया में उस स्कूल में पढ़ने को आपको अवसर मिल रहा है। उस अवसर को भुनाते हुए पूरी मेहनत करते हुए जो भी पढ़ाया जाता है उसका अच्छे से पूरी मन से अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद उसका बार बार रिवीजन करें। रिवीजन करने के बाद जो पढ़ा है उसका सेल्फ यानी खुद प्रशिक्षण करें कि मैंने क्या पढ़ा है। यानी कि अपने साथी से पूछे कि मैंने पढ़ा वो सही पढ़ा, मैं पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। अपनी कमी जो भी है उसको छुपाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये विद्यालय जीवन है, स्टूडेंट जीवन है, और इसमें जो अपना ये परिवार है, इस परिवार में जो अपनी कमी है उसको अपन छुपाने का प्रयास नहीं करते हुए उसको उजागर करना है। यानी कि अपने गुरु के रूप में यहाँ पर जो भी शिक्षक विराजमान है उनसे अपनी बात मन की रखनी चाहिए कि मेरे ये कठिनाई है, चाहे अपने जो भी पढ़ाई का मामला हो या घर की भी कोई ऐसी स्थिति बन सकती है, तो जो मन की बात होती है वो बतानी चाहिए कि ये मेरी समस्या आ रही है सर, मैं क्या करूँ। अपने साथी से शेयर करनी चाहिए, और जब आप शेयर करोगे तभी वो डाउट आपका क्लियर होगा और उसका समाधान होगा, तभी आप पूरा मन लगा के पढ़ पाएंगे और अपन आगे बढ़ पाएंगे। मुझे तो ये खुशी है कि आपके क्षेत्र से जो हरिराम जी यहाँ विराजमान है, उनके सुपुत्र ओम प्रकाश जी जो IAS बन के गए, तो वो भी यहाँ से निकले हुए हैं।
अपने पास की जो भी डंडाली ग्राम पंचायत है, वहाँ से गंगा सिंह राजपूत है, वो भी आपकी तरह यहाँ स्टूडेंट के रूप में यहाँ से पढ़े बड़े हुए और आज IAS बने। तो वो कोई अलग से नहीं थे। वैसे ही अपने यहाँ पर हुड्डी से सुनाराम जी भी है, तो वो भी यहाँ से निकले हुए हैं। हाँ, तो गोपालगढ़ अभी जो SDM साहब रखे हुए हैं जवाहर चौधरी, वो भी यहाँ के ही है। यानी कि यहाँ से कई प्रतिभाएं निकली है, कई डॉक्टर, इंजीनियर, IAS और अन्य व्यवसायी भी निकले। मतलब हर किसी ने प्रयास किया है, मेहनत की है, तो उसको सफलता मिली है। तो आपसे भी हमारा यही कहना है, आपका यही अनुरोध है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं सच्चे मन से, पूरी लगन से, और जो भी अपने को लक्ष्य डिसाइड कर रखा है, यानी आपने निर्धारित कर रखा है कि मेरे को वहाँ बढ़ना है, तो उसके लिए पूरा मन लगा के जितनी अपन कोशिश कर सके वो कोशिश करनी चाहिए। ऐसा कहीं नहीं है कि अपन आगे सक्सेस नहीं हो सकते। ओनली मेहनत करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो आवश्यक रूप से सफल होंगे। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि जो अपन आगे बढ़ना या सफलता है, उसका जो मेन क्या ऐसा मूल मंत्र वो यही है कि मेहनत करते रहे, निरंतर प्रयास करते रहे, और जो अपनी समस्या है उन समस्या को दूसरों से शेयर करते हुए, अपनी कमियों को दूर करते हुए और आगे बढ़ने का जो अपना आत्मविश्वास है वो बनाए रखे, तो अपन आवश्यक रूप से आगे बढ़ेंगे। तो आज के कार्यक्रम में जिन बालक बालिकाओं ने जो प्रस्तुतियां दी है, वो भी आप सभी के लिए एक प्रेरणा है कि एक बालिका ने आपके बीच में उठ के और आपके सभी के सामने आके एक नृत्य किया। उस नृत्य के लिए अपन ने सबने ताली बजाई। तो ये ताली इसलिए बजाई है कि उसका तो मनोबल बढ़े, उस मनोबल के साथ साथ आपके मन में भी ऐसी एक जिज्ञासा पैदा हो कि मैं भी कल वहां जाऊं और नृत्य करूं। तो उसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं कि वार्षिकोत्सव, आपको पुरस्कार वितरण और अन्य जो भामाशाह है वो आपके लिए पुरस्कार की घोषणाएं करते हैं। तो वो आपके इस मनोबल को बढ़ाने के लिए करते हैं। जो आपकी प्रतिभा छुपी हुई है वो इस कार्यक्रम के माध्यम से आगे आ सके, उनको सबके सामने अपन प्रदर्शित कर सके, और आपको जो अवसर मिलना चाहिए वो अवसर यहाँ से मिलता है। आप विद्यालय लेवल पे अच्छा प्रचार करते हैं, फिर यहाँ से ब्लॉक लेवल पे प्रयास करते हैं, फिर जिला लेवल पे अपनी जो भी प्रतिभा होती है उसको आगे प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे अवसर पे आपको ज्यादा से ज्यादा भाग लेना चाहिए, अपनी जो भी प्रतिभा है उनको प्रदर्शित करना चाहिए। एजुकेशन के साथ साथ अन्य गतिविधियां, चाहे कला हो, चाहे खेलकूद कार्यक्रम हो, या अन्य जो भी गतिविधियां उसमें ज्यादा से ज्यादा भाग लेना चाहिए, और अपनी जो भी ज्ञान है या अपनी प्रतिभा है उसको आगे लाना चाहिए, ताकि अपन किसी भी क्षेत्र में आगे जाए तो रुके नहीं, और अपनी जो मेहनत की हुई है उसके आवश्यक रूप से सफलता मिले। तो अंत में मैं फिर से जो यहाँ भामाशाह विराजमान है उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरे आने के बाद ही ये सब कुछ बनाए, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ फर्स्ट बार विजिट करने आया तब ये 3 सेट वगैरह नहीं थे, ये भवन का भी निर्माण चल रहा था। तो पिछले 8-9 महीने में इतना कुछ विकास हुआ, वैसा आगे भी आप आगे आते रहे, और जो विद्यालय में कमी है संसाधन या किसी भी चीज की, तो उसमें भामाशाह पूरा सहयोग करे, ताकि एक अच्छा शैक्षणिक माहौल बन सके और सबको इसका लाभ मिल सके। जो मंदिर में अपन दान करते हैं, इससे बड़ा कोई मंदिर नहीं हो सकता, इसलिए पूरा प्रयास करके इसमें जितना अपन सहयोग कर सके वो सहयोग करना चाहिए। आप सभी का एक बार धन्यवाद, बहुत बहुत।